हे दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ रोहित और स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे पॉडकास्ट चैनल पर, जहाँ पर मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए दूसरी दुनिया एक सफ़र का दूसरा भाग। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपने इसका पहला भाग नहीं सुना तो प्लीज़ आप जाकर वो पहला भाग पहले सुन लीजिए, ताकि आपको इस कहानी को समझने में और आसानी हो। तो अगर आपको ये कहानी मेरी आवाज़ में पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सबको पसंद आएगी आने वाले कहानियों में। और जितनी भी कहानियाँ मैं लिखूँगा आप सबके लिए मैं इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी का दूसरा भाग, दूसरी दुनिया एक रहस्य भाग 2। मेरा नाम संभव जैन है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम लोगों की जिंदगी बचाना है, लेकिन कभी कभी जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में हम हार जाते हैं और तब एक बेबसी सी महसूस होता है। उस दिन भी मुझे ठीक ऐसा ही महसूस हुआ था, जिस दिन मैं चाहकर भी एक बच्चे को बचा नहीं पाया। उस बच्चे ने मेरे सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। लोगों का कहना था कि उस बच्चे पर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का साया है। अब उन्हें कौन समझाए, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरा तो दिल ही बैठ गया था। एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं उसे बचा नहीं पाया। लोगों के अंधविश्वास से मैं लड़ नहीं पाया। अपने इस दर्द को हल्का करने में चल पड़ा अपने एक दोस्त के पास, जो पेशे से एक पैरानॉर्मल शोध करता था। देखने में एकदम पागल जैसा। पूरा दिन वो अपने आप को एक घर में बंद करके रखता। कभी कभी तो मानो ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया का हो ही ना, लेकिन उसके बातें दिल को बड़ा सुकून देती है। मैं अक्सर अपने बेचैन मन को हल्का करने उसके पास चला जाता हूँ। वैसे उसके घर जाने का मन तो नहीं करता, पर आज मन बहुत भारी है। शायद वही है जो मुझे मेरी तकलीफों से निजात दिला सके, और शायद यही वजह है कि मैं आज फिर से उसके पास जा रहा हूँ। उस बच्चे की सूरत बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते ये सब मेरे लिए आम बात थी, पर न जाने आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वैसे उसके घर जाने का मन तो नहीं करता, पर आज मन बहुत भारी है। शायद वही है जो मुझे मेरी तकलीफों से निजात दिला सके, और शायद यही वजह है कि मैं आज फिर से उसके पास जा रहा हूँ। अरमान और मैं बचपन के दोस्त हैं। बचपन से जानता हूँ मैं उसे। अचानक एक दिन उसके पिताजी गायब हो गए। तब से लेकर आज तक अरमान के स्वभाव में बहुत सारे बदलाव देखे हैं मैंने। वह अक्सर रातों में किसी से बातें करता रहता है। उसके पिताजी के चले जाने के बाद मानो किसी ने उसका बचपन ही छीन लिया हो। अरमान एक पैरानॉर्मल शोधकर्ता होने के साथ साथ पास में ही एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का प्रोफेसर भी है। पता नहीं उसके स्टूडेंट्स उसे पूरा दिन कैसे झेल पाते होंगे। उसकी बातें अक्सर एक आम इंसान के समझ से परे होता है। करीब 3:45 के आसपास मैं उसके घर पहुंचा। अरमान हमेशा की तरह एक कुर्सी पर बैठा अपने एक हाथ में कुछ पुरानी किताबें लिए हुए बैठा था, और साथ में ही उसके दूसरे हाथ में एक रुद्राक्ष माला भी थी। वही रोज रोज का उसका वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो अक्सर वो करता रहता है। शायद यही वजह है कि कोई एक आम इंसान उससे मिलने या फिर बात करने से पहले कम से कम 10 बार सोचता है। मैं जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी। अरमान ने पीछे अपने सर को घुमाते हुए मुझे इशारों में तुरंत ही घर के अंदर आने को कहा। मैं उसकी बातों को मानते हुए तुरंत ही घर के अंदर चला गया। क्या हुआ अरमान, आज बड़े परेशान दिख रहे हो? सब ठीक है ना? तभी मेरी नजर अरमान के बाएं हाथ में बने एक घाव पर गया। ये घाव कैसा? ये घाव एक ताकतवर प्रेत आत्मा ने बनाया है, जो ठीक तुम्हारे पीछे बैठा है, और अगर तुम थोड़ा सा भी हिले तो वो तुम्हारे धड़ से तुम्हारे गर्दन को अलग कर देगा। ये सुनने में जितना ज्यादा डरावना था, उससे कहीं ज्यादा अजीब। अपनी दुख बांटने आया मैं खुद एक बड़ी परेशानी में फंस चुका था। मैंने ज्यादा सोचने के बजाय उसके बातों पर अमल करना ही ठीक समझा, और हालात के गंभीरता को समझते हुए मैं चुपचाप उसके सुधरने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अरमान खड़ा हुआ और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे बोल पड़ा, तुम आज बच गए मेरे दोस्त। ये क्या मजाक है? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर। एक तुम ही तो हो जो मुझे अपना दोस्त मानता है, और वैसे भी
और वो प्रेत आत्मा जा चुकी है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर अरमान, तुम्हारे हाथों में ये घाव कैसा? ये एक लंबी कहानी है मेरे दोस्त, किसी और दिन सुनाऊंगा, फुर्सत में। खैर तुम बताओ, तुम किस लिए आए थे? तुम ठहरे भगवान को मानने वाले और मैं नास्तिक। हम जैसों के पास तुम्हारा क्या काम। खैर, आए हो तो कुछ काम जरूर होगा। मैं आज टूट गया हूँ यार। एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया है मैंने। बड़े अरमान लेकर एक माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए मेरे पास आई थी। मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर होता है डॉक्टर, कभी कभी होता है। सब कुछ हमारे हाथों में कहा। और वैसे भी जिसे जब जाना होता है वो जाता है। खुद को दोष मत दो, और मेरी बात मानो तो यूं छोटी छोटी बातों पे दिल को छोटा मत करो। नहीं अरमान, ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। उस माँ का चेहरा देखा होता तो तुम मुझे ये बात नहीं बोल रहे होते। वो बच्चा उस माँ का इकलौता बच्चा था, और शायद मैंने उससे वो भी छीन लिया। वैसे अगर तुम कहो तो शायद मैं उस बच्चे को फिर से बचा सकता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुमने सही सुना मेरे दोस्त, उसे दोबारा वापस ला सकता हूँ। पर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? मेडिकल साइंस में ऐसा कोई कोई तरीका नहीं है। ऐसा नामुमकिन है। हमारी आत्मा दुनिया छोड़ने के बाद और दूसरी दुनिया में जाने से पहले 13 दिनों तक एक अलग ही आयाम में रहती है, जहां से उसे दोबारा वापस बुलाया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ। मुझे अरमान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? क्या 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 तुम कोई जादूगर हो या फिर भगवान? जादूगरी आंखों का महज धोखा होता है दोस्त। मैं जो करता हूँ उसके लिए कुर्बानी चाहिए, आत्मा के बदले आत्मा। क्या मतलब आत्मा के बदले आत्मा? मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारे इस बेतुके वाहियात जवाब सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं क्या सोचकर तुम्हारे पास आया, और तुम सचमुच के पागल हो गए हो अरमान। मैं इतना कहकर वहां से चला गया। मैं शायद दोबारा कभी भी अरमान के पास नहीं जाता। पर अगली सुबह मैंने जो देखा, उस पे यकीन कर पाना मेरे बस में नहीं था। वो बच्चा मेरे आंखों के सामने खेल रहा था, और पास में ही उसकी माँ खड़ी मुझे मुस्कुराती हुई देखी जा रही। तो दोस्तों, कैसी लगी ये पार्ट हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।